हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम चिकीज काइंड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होता है इसके बारे में आज इन डिटेल बात करेंगे। आप लोगों को पता है एक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, इसी के काटने से जो है मलेरिया होता है। और मलेरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो पैरासाइट के थ्रू होता है, और ये जो पैरासाइट होता है ये इसी मादा एनोफिलीज मच्छर की चोंच में रहता है। और ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है ये जब प्रेग्नेंट होती है, जब ये मादा, तो उस टाइम पे जो है ये इंसानों का खून वहां पे चूसने की कोशिश करती है या चूसती है। उसी टाइम पे जो है ये जो पैरासाइट है उसको इंजेक्ट कर देती है ह्यूमन बॉडी में। और इसमें जो पैरासाइट है, पैरासाइट के नाम यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को कि वो कौन कौन से पैरासाइट हैं जो इस इन्फेक्शन को करते हैं जिससे कि मलेरिया होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम पल्सीफेरम। तो ये 3 पैरासाइट हैं। और पैरासाइट जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वो किसी और दूसरे होस्ट पे डिपेंड रहते हैं। तो जो पैरासाइट का लाइफ साइकिल होता है इसकी 2 स्टेज होती है। एक स्टेज जो है वो कंप्लीट होती है मॉस्किटो होस्ट में, और सेकंड जो होती है वो ह्यूमन होस्ट में होती है, यानी इंसानों में होती है। तो मॉस्किटो होस्ट जो होता है उसमें जो इसकी स्टेज रहती है उसको बोलते हैं स्पोरोजाइट्स। और स्पोरोजाइट्स जो है ये एंटर करते हैं ह्यूमन होस्ट में, और ह्यूमन होस्ट में इनको जो इंजेक्ट कराता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर ही कराता है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उसके अंदर ब्लड की डिफिशियंसी हो जाती है, उसके अंदर एनीमिया हो जाता है, इसीलिए वो इंसानों का खून वहां पे सक करती है, उसको चूसती है उस कमी को पूरा करने के लिए। तो जब जो मॉस्किटो है, जो यहाँ पे मादा एनोफिलीज है, जब वो इसको इंसानों के अंदर इंजेक्ट करती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्पोरोजाइट्स वहां पे पहुंचते हैं और जो ह्यूमन में लिवर होता है उस पर इंफेक्शन करते हैं। और लिवर में जो है बहुत सारी कोफर सेल्स होती हैं, उन्हीं कोफर सेल्स में जो है फर्स्ट इन्फेक्शन होता है। और उन कोफर सेल्स में इन्फेक्शन होने के बाद जो है जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें इन्फेक्शन होता है। बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज जो है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाती है उन स्पोरोजोइट्स की, और पूरे ब्लड सर्कुलेशन में ये फैल जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन में हमारी बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, बहुत सारी सेल्स हमारी वहां पे होती हैं। बेजोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मास्ट सेल्स, इस तरह की सेल्स हमारी होती है। और ये सभी की सभी जो हमारी सेल्स होती हैं ये इम्यून सेल्स होती हैं। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, मीन्स की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको ये प्रोवाइड कराती हैं। और जो डब्ल्यूबीसी होती है, जब वो इस पैरासाइट से लड़ती है वहां पे, तो उस टाइम पे क्या होता है वो वहां पे पायरोजन जो है वो निकालती है, और इसी कारण से जो है हम लोगों को बुखार वहां पे आता है, या उससे एक पर्टिकुलर पेशेंट को बुखार आता है। और डब्ल्यूबीसी जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है वहां पे फाइट करने के बाद। और आरबीसी और इथ्रोसाइट सेल्स भी वहां पे जो है डैमेज होने लगती हैं। इसीलिए जिसको मलेरिया का इन्फेक्शन होता है उसको जॉन्डिस होने का भी बहुत ज्यादा खतरा वहां पे रहता है, मीन्स की हेपेटाइटिस बी और जो इस तरह के जो लिवर पे इन्फेक्शन रहते हैं, या जो ब्लड की कमी होती है, ब्लड की डिफिशियंसी होती है वो होती है, और प्लेटलेट्स भी डाउन होने लगती हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप लोग जो है मच्छरदानी का यूज वहां पे करें, या ऑल आउट आप लोग अपने घर में यूज कर सकते हैं, या मच्छरों से आप लोगों को वहां पे ओवरऑल बचना है। पूरी बाजू के कपड़े आप लोग पहने, मच्छर से आप लोग वहां पे बचे। और इसके जो लक्षण है वो ये है, भूख कम लगती है इसमें, उल्टी दस्त इसमें हो सकता है, दर्द पूरी बॉडी में इसमें रहता है, और सर में ज्यादा दर्द रहता है, और ठंड लगती है, और कपकपी के साथ भी कई बार ठंड आती है, और घबराहट होने लगती है, और इस तरह की चीजें वहां पे होती हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है इसमें बहुत सारे ड्रग्स जो हैं डॉक्टर यूज करते हैं, और आप लोगों को डॉक्टर की सलाह में ही जो है इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे जान भी जा सकती है। तो क्लोरोक्यून, इसमें हीमोग्लोबिन का भी लेवल डाउन हो जाता है। तो क्लोरोक्यून इसमें ट्रीटमेंट की बात करेंगे, क्लोरोक्यून इसमें ले सकते हैं। इसमें अल्फा बीटा अर्थमीटर इसमें यूज करते हैं ड्रग, इसमें अर्थमीटर प्लस लोमीफेंटीन इसमें ड्रग यूज करते हैं। और इसमें एमपी टेस्ट आप लोग करा सकते हैं फर्दर कंफर्मेशन के लिए कि मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। एंड इफ you have any query, any question, so please write the comment box of this video. Thank you friends, thank you.